जय सीते जय सीते सीते। जय श्री सीते। श्री मध्वाचार्य शीर्षक से आपके सामने कुछ उनके संबंध में बतला रहा हूँ। श्री मध्वाचार्य शीर्षक से महाराष्ट्र के मंगलूर जिले में उडुपी क्षेत्र से कुछ दूर बेलली ग्राम है। वहीं भार्गव गोत्रीय नारायण भट्ट का निवास था। उनकी पत्नी वेदवती को माघ शुक्ल सप्तमी संवत 1295 को एक तेजोमय पुत्र हुआ। पिता ने बालक का नाम वासुदेव रखा। वासुदेव बचपन में बड़े बलवान और हृष्ट पुष्ट थे। लोग उन्हें भीम कहा करते थे। बहुत थोड़ी अवस्था में ही उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और संन्यास लेने की इच्छा की। उनकी अद्भुत प्रतिभा और योग शक्ति की सिद्धियां देखकर माता पिता ने संन्यास लेने की अनुमति दे दी। 11 वर्ष की अवस्था में वासुदेव ने श्री अच्युत पक्षाचार्य से संन्यास की दीक्षा ले ली। उनका संन्यास का नाम पूर्ण प्रज्ञ रखा गया। श्री पूर्ण प्रज्ञ स्वामी को ही श्री मध्वाचार्य कहा जाता है। श्री मध्वाचार्य जी ने तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। यात्रा में स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ करके उन्होंने भक्ति की स्थापना की। इस यात्रा में ही उन्होंने गीता का भाष्य लिखा। श्री बद्रीनाथ में भगवान व्यास ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर शालिग्राम की 3 मूर्तियां दी। उडुपी में उनके द्वारा स्थापित कराई और भी मूर्तियां हैं। श्री मध्वाचार्य जी का जीवन त्याग और भगवत प्रेममय रहा है। एक बार एक व्यापारी के डूबते जहाज को उन्होंने बचाया। वह व्यापारी अपनी आधी संपत्ति इन्हें देने लगा, किंतु धन लेना आचार्य ने स्वीकार नहीं किया। अपने से द्वेष करने वाले और अपनी हानि करने वाले शत्रुओं पर भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। उनसे भी सदा प्रेम की ही व्यवहार किया। आचार्य सदा भगवत चिंतन में ही लगे रहते थे। अपने जीवन के अंतिम भाग में वे शरीरंतर नाम के स्थान में रहते थे। वहीं उन्होंने परमधाम प्रयाण किया। श्री मध्वाचार्य के मत का द्वैतवाद कहा जाता है। भगवान सर्वेश्वर हैं और अनंत जीव उनके वशवर्ती हैं। भगवान का भजन करने से ही जीव दुखों से सदा के लिए छुटकारा पा सकता है। श्री मध्वाचार्य जी का उपदेश है, संसार के व्यर्थ के झंझटों को सोचने में अपना समय नष्ट मत करो। भगवान में ही अपने चित्त को लगाए रहो। विचार, श्रवण, ध्यान और स्तुति से महान कोई कार्य नहीं है। भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने की चेष्टा मात्र से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नित्य स्मरण करना चाहिए। भगवान का नित्य स्मरण करना चाहिए, जिससे मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण हो। उस समय भगवान की विस्मृति न हो। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।